हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। क्वेश्चन है, यदि किसी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर एक जीवा है तो जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, यहाँ पर एक वृत्त है, हम उसका केंद्र मान लेते हैं ओ है, ठीक। और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमको? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो केंद्र से परिधि की दूरी है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर एक जीवा है, तो एक जीवा है जो वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर है। ये मान लेते हैं हम 3 सेंटीमीटर दूर एक जीवा है। ये यहाँ ये लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर और ये जीवा हो गई आपकी ए बी। अब ये जो दूरी है ये, ठीक है, यानी वृत्त के केंद्र से जीवा की जो दूरी है इसको हम लंब भी मान सकते हैं। और केंद्र से जो लंब डाला जाता है जीवा पर वह 90 डिग्री पर गिरता है और साथ ही जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसका जो यहाँ पर बिंदु है इसको मान लेते हैं हम P, ठीक, इस बिंदु को। तो चलिए इसको हल करते हैं और यहाँ पर लिखता हूँ मैं हल। और जो दिया है उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। दिया है क्या दिया है हमें दिया है वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे हम वृत्त की त्रिज्या ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और केंद्र से जीवा की दूरी ओ पी बराबर 3 सेंटीमीटर है, ठीक। और ज्ञात क्या करना है हमें ज्ञात करना है ए बी की लंबाई, जीवा ए बी की लंबाई। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है जीवा ए बी की लंबाई, ठीक, बराबर कितनी है ये हमें पता करना है। अब आप यहाँ देखिए ओ पी ए एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। और इस समकोण त्रिभुज में इस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये आधार निकालेंगे, ठीक, एपी की लंबाई। और एपी का दूना कर देंगे क्योंकि एपी और पीबी बराबर है, तो हमारी जीवा एबी की लंबाई निकल आएगी, ठीक। तो चलिए यहाँ लगाते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये होती पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखो यहाँ पर कर्ण क्या है? ओ ए है, तो यहाँ लिख देंगे हम ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब ओ पी, ये ओ पी का स्क्वायर प्लस आधार ए पी, तो ए पी का स्क्वायर। अब इनका मान रख देंगे हम जो हमारे पास में है। ओ ए बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 रख दिया और इसका वर्ग कर देंगे बराबर ओ पी कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 लिख दिया और इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस ओ प्लस ए पी हमें ज्ञात करना है, तो ये ए पी और इसका स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना होता है? 25, ये 25 बराबर 3 का वर्ग कितना होता है? 9 प्लस ए पी
और AP का स्क्वायर। 25 ये इधर आ जाएगा बराबर के, तो माइनस का 9 हो जाएगा और बराबर AP का स्क्वायर। 25 में से 9 घटा देंगे हम तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। ये 16 बराबर AP का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम, AP का स्क्वायर बराबर 16 और AP बराबर रूट में 16। स्क्वायर लगा है तो वर्गमूल ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा AP बराबर 4। ठीक है, AP बराबर आ गया 4, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक ही है। अब आप जानते हैं यहाँ पर AB बराबर क्या है? AB बराबर है आपका AP प्लस PB। तो यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि AB बराबर AP प्लस PB, ठीक, और AP बराबर PB, AP बराबर PB क्यों है? क्योंकि OP लंब है AB पर। ठीक, और लंब क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटता है जीवा को, और AB हमारी जीवा है, इसीलिए इसके 2 बराबर भाग हो गए। AP बराबर PB या BP, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? इसमें मान रख देंगे। देखो, PB की जगह हम AP लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा AB बराबर AP प्लस PB की जगह हम AP लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दिया मैंने AP। अब देखो, AB बराबर AP प्लस AP कितना हो जाएगा? 2 AP। ठीक, और AP का मान कितना है हमारे पास में? 2। AP का मान है 4, ये 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक, तो फाइनली हमारे पास में AB का मान आ गया कितना? AB बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारी जो जीवा है AB, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, कितनी आ गई? ये आ गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। जीवा की लंबाई हमसे पूछी थी तो हमने निकाल ली, जीवा हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।